हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच एसएससी एमटीएस हवलदार 2024 और एसएससी जीडी पॉलिटिकल के 200 प्लस मस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ। आपका 200 प्लस अनुच्छेद से सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ आपको 200 पॉलिटिकल का क्वेश्चन लेकर, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए पावरफुल क्वेश्चन होंगे। एक बार सेशन को जरूर देखेंगे शुरू से अंत तक, और सेशन पसंद आए सेशन को चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे और कमेंट करेंगे। आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट में दे सकते हैं आप। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखिए, पॉलिटिकल मस्ट 200 प्लस क्वेश्चन। एसएससी एमटीएस हवलदार जीडी जीकेजीएस मिशन 30 सितंबर को जो एग्जाम बना है उसी के आधार पर मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए, द 10th मिनट शो भारत की जनगणना स्टेटी का रामबन टॉपिक 2024 था, और जनगणना से भी हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। एमटीएस हवलदार छात्रों की निर्णायक क्लास है, ये क्लास आपके लिए खास होने वाला है। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अनिवार्य किस अनुच्छेद से संबंधित? राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अनिवार्य किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 58 का। ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 58 का। ये ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पदक के लिए शर्तें किस अनुच्छेद से संबंधित है? राष्ट्रपति के पदक के लिए शर्तें जो है, अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो अनुच्छेद आपका हो जाएगा अनुच्छेद 59। कौन सा हो जाएगा? 59। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद से संबंधित है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर अनुच्छेद 60 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 60 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद? 60 हो जाएगा। वित्तीय वर्ष विवरण किस अनुच्छेद से संबंधित? वित्तीय वर्ष जो है विवरण किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 112। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 112। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित? राज्यों की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 154। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 154। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित? राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्यपाल का नियुक्ति जो अनुच्छेद 155 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 155। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद से संबंधित? राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद से संबंधित? अनुच्छेद हो जाएगा 159। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 159। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी हो जाएगा। उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद से संबंधित? उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है? संघ की राजभाषा जो किस अनुच्छेद से संबंधित? अनुच्छेद हो जाएगा 243। अनुच्छेद 243 343। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ का समर्थन लेता है? संविधान की किस अनुसूची के तहत संसद का प्रत्येक सदस्य शपथ लेता है? तृतीय। क्या हो जाएगा? तृतीय। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि के कितने सीटें आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रति कितने हैं? 131। कितना? 131। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? भारतीय जनता पार्टी जो है किस राजनीतिक? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे स्थानांतरण किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे का स्थानांतरण किससे है? तो अनुच्छेद सी हो जाएगा। आंसर सी, राज्य सरकार से। किससे? अनुच्छेद आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन हो जाएगा? सुकुमार सेन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आज्ञापत्र परामर्श देता है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आज्ञापत्र परामर्श देता है? तो ये हो जाएगा आंसर आपका 5। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया? तो भारतीय संविधान में कितने? 7। कितना? 7। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई? राष्ट्रपति संविधान में भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। एक बार सेशन को जोर शोर से शेयर कर देंगे। भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना है। प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना चाहिए? 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल। किस अनुच्छेद के अंदर भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है? किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल? अनुच्छेद हो जाएगा 360। कौन सा अनुच्छेद? 360। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जापान की संसद का किस नाम जाना? जापान की संसद को डायट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायट। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैयद फजल अली। कौन हो जाएगा? सैयद फजल अली। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने बार 6 वर्ष तक बढ़ाया जाता गया था? लोकसभा का कार्यकाल जो कितने? ये हो जाएगा 1। कितना? 1। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कितने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? कितने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के राष्ट्रपति? हो जाएगा एस राधाकृष्णन। कौन हो जाएगा? कितने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद? एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के नियुक्ति होने की अवधि क्या है? राज्यसभा के 1/3 सदस्य नियुक्ति होने की प्रति 2 वर्ष। प्रति 2 वर्ष। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग। किसका? संसद। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुक्त कानूनी सहायता और समान न्यायालय प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुक्ति कानूनी सहायता न्याय प्रदान करता है? हो जाएगा 39 का ए हो जाएगा। 39 का ए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा? 21 का ए। क्या हो जाएगा? 21 का ए। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? वर्तमान भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां। कितना? 12। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था? पहले वित्त 1951 हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन 1951। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत में अटॉर्नी जनरल नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितना है? विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितना है? 30। कितना हो जाएगा? 30। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति का आंतरिक व्यवस्था के कारण आपातकाल स्थिति लागू हुआ था? किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति में आंतरिक अवस्था का आपातकाल स्थिति हुआ थी? हो जाएगा 1975। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। देश में पंचायती राज का शुरुआत हुआ था? देश में पंचायती राज का शुरुआत हुआ था 1900 कब हुआ था? 1959। क्या हो जाएगा? 1959। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 6 महीने। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 6 महीना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा से संबंधित? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा? ये अनुच्छेद हो जाएगा 29। अनुच्छेद 29। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया? समानता का अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान
में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया? ये हो जाएगा अमेरिका। कौन हो जाएगा? अमेरिका। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था विद्यमान है। न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था भारत और यूएसए द्वारा। भारत और यूएसए। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस लेख से संबंधित? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ये अनुच्छेद 338 का ये। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय अनुच्छेद 231। कौन हो जाए? अनुच्छेद 231। कौन सा अनुच्छेद कुछ रीट जारी करने उच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 226। कौन अनुच्छेद? 226। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा भारतीय लेख राज्यपाल का संविधान अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? कौन सा भारतीय लेख राज्यपाल का संविधान? ये हो जाएगा अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक परिभाषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक? अनुच्छेद 110 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित? कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 108 का हो जाएगा। अनुच्छेद 108। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है? हो जाएगा अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को गाने का समय क्या था? तो 52 सेकंड। भारतीय राष्ट्रगान का पूर्ण गाने का 52। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में कुछ मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और हम लोग को 200 प्लस क्वेश्चन करना है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा निजी स्वतंत्रता का आधार है? निजी स्वतंत्रता का आधार क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा कहाँ से मिली? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्रेरणा जो लिया गया फ्रांसीसी क्रांति से। कहाँ से? फ्रांसीसी क्रांति कब? 1789 ईस्वी में हुई थी। उच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? उच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार। कितने प्रकार? 5 प्रकार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार घोषित किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार। कितना बार? 3 बार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का मौलिक अधिकार है। कौन सा हो जाएगा? मौलिक अधिकार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कोई राज्य उन अधिकारी द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाया रखता है। किसका कथन है? कोई राज्य उन अधिकारी द्वारा जाना जाता है जिन्हें बनाया जाता है, वह किसका कथन है? तो लॉस्की का। किसका? लॉस्की। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कौन यह निर्णय लेता है कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? कौन यह निर्णय लेता है कोई विशेष विधेयक धन विधेयक नहीं? लेता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मूल अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में है? तो मूल अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में। भाग 3। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य? 11। कितने? 11। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 79 हो जाएगा। अनुच्छेद 79। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस 74वें संविधान नगर पालिका। नगर पालिका। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध किससे? भारतीय संविधान का 368 का संबंध संशोधन प्रक्रिया किससे? संशोधन प्रक्रिया। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा। 51 का ये। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मौलिक अधिकार निलंबित किए जाते हैं तो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकार निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा किस पर अनुच्छेद में विचार किया जाता है? अल्पसंख्यक हितों की सुरक्षा करके अनुच्छेद हो जाएगा 29। अनुच्छेद 29। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना होता है? पंचायत बनने सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। कितना? 21 वर्ष। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदारी होती है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा। किसके? लोकसभा। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित? मत देने का अधिकार जो राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार? राजनीतिक। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया? भारत के मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। किसके? राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। संविधान के किस आर्टिकल 21 में कितने आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है? संविधान के आर्टिकल 21 का ए में कितने आयु के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान से किससे संबंधित? अनुच्छेद 19। प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। ऑप्शन आपका यह हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है स्वतंत्रता से 6 फ्रीडम, स्वतंत्रता से। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? पंचायत भंग होगी तो किसके? 6 माह के अंदर। कितना? ऑप्शन सी हो जाएगा। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली आते हैं पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल हो जाएगा 56। कौन सा आर्टिकल? 56। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी राज्य का बजट किसके द्वारा सामने प्रस्तुत किया? राष्ट्रपति शासन द्वारा किसी राज्य का बजट जो है लोकसभा द्वारा। किसके? लोकसभा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है? मंत्रिपरिषद अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं मंत्रिपरिषद? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या चाहिए? 25 वर्ष। भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में पंचायत निकाय का कार्यकाल होगा 5 साल का। कितना? 5 साल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा? भारतीय संविधान के जनक भीमराव अम्बेडकर। कौन होते? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितने देशों की विशेषताओं का शामिल किया गया था? भारतीय संविधान में कितने? 10 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रपति में विशेषाधिकार का वर्णन किया गया था? किस आर्टिकल में दिया जाएगा? आर्टिकल 111। किस संशोधन के जरिए भारतीय संविधान के भाग 9 से जोड़ा गया था? भाग ए हो जाएगा 73वां। कौन सा हो जाएगा? 73वां। ऑप्शन आपका डी बी हो जाएगा। किस वर्ष भारत में राज्य के पुनर्गठन आयोग का गठन किया था? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। कब हो जाएगा? 1953। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। कौन सा आर्टिकल जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी के संरक्षण संबंधित है? कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 21। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का था? मेयर का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितना साल का? 5 साल। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? राज्यसभा का कोरम करने 25। कितना? 25। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च कार्यपालक किसे कहा जाता है? भारत का सर्वोच्च कार्यपालक किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति। अभी राष्ट्रपति आपके वर्तमान में कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति अभी कौन है। और किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया? किस संशोधन के द्वारा शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया? 86वां। क्या हो जाएगा? 86वां। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसकी तरह किया? लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सभी सदस्य। लोकसभा के सभी सदस्य। ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। कौन? नीलम संजीवा रेड्डी। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधि किस सरपंच द्वारा होता है? प्रत्येक ग्राम पंचायत एक ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद संविधान के धन विधेयक को परिभाषित करता था? अनुच्छेद 110। अनुच्छेद 110। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शासित नहीं है? 6वीं अनुसूची में शासित नहीं तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम को। सिक्किम। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। किस संशोधन और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार सूची से हटा दिया है? किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार हो जाएगा? 44वां संशोधन। 44। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार कितने वर्ष के बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? भारत में भारतीय संविधान के अनुसार कितने बच्चों को मुफ्त? ये हो जाएगा 14 वर्ष का। 14 वर्ष। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? कौन सा राज्य विधान परिषद? उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
किसने सबसे पहले भारतीय संविधान का गठन का प्रस्ताव दिया था? भारतीय संविधान का गठन प्रस्ताव दिया एम.एन. राय। कौन दिया था? एम.एन. राय। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एम.एन. राय। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन तक बहस हुआ था? 114 दिन। संविधान के प्रारूप पर कितने? 114 दिन। ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। राज्यसभा के सीटों का आवंटन किस अनुच्छेद से? राज्यसभा की सीटों का आवंटन चौथी। कितनी? चौथी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति 22 होते हैं। कितने? 22। ऑप्शन आपका यह हो जाएगा। संविधान के किस भाग में आपातकाल उपबंध वर्णन है? संविधान का भाग 18। भाग 18। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री हो जाएंगे जगजीवन राम। कौन? जगजीवन। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस समिति का संबंध चीनी उद्योग से? ये हो जाएगा महाजन समिति। कौन? महाजन समिति। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा समिति? महाजन समिति। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। संविधान किस भाग में आपातकाल उपबंध का वर्णन है? संविधान के किस भाग में आपात उपबंध का वर्णन है? तो भाग 18। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद से संबंधित? भारत का संचित निधि अनुच्छेद 266। कौन सा? 266। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया? दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। वन जीव संरक्षण अधिनियम की कब लागू कर? वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। कौन सा संशोधन जीएसटी संबंधित है? ये हो जाएगा 101। कौन सा? 101। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सबसे आखिर में जुड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी? अरबी हो जाएगा। सबसे आखिर में जुड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा अरबी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध में कौन संबंधित समिति नहीं है? तो ये हो जाएगा सरकारी आय समिति। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वाधिक आयु में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? ये हो जाएंगे आर वेंकटेश्वर रमन। ऑप्शन ये हो जाएगा। संघ संविधान समिति किसके अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के रिट जारी करने से संबंधित? अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। संसद उपनिषद किसने किए थे? एम.एफ. हुसैन। एम.एम. हुसैन। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारीलाल नंदा। कौन बने थे? भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे गुलजारीलाल नंदा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवीं योजना में की गई थी? 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत पांचवी पंचवीं। कौन सी? पांचवी। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। जॉर्ज डब्ल्यू मुलर मॉडल पर कौन सी पंच योजना आधारित है? जॉर्ज डब्ल्यू पे ये हो जाएगा 8वीं। कौन सा? 8वीं पंच योजना जॉन डब्ल्यू मुलर पर आधारित है 8वीं पंच योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए क्या है। किसने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था? जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस। कौन दिया था? माल्थस। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। डेनमार्क की संसद का क्या नाम था? डेनमार्क का संसद फोल्केटिंग। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। 2011 की जनगणना भारत के कितने जिले हैं? 2011 की जनगणना भारत में कितने जिले हैं? तो 640। कितने हैं? 640। ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। किस समिति के संबंध में जनसंख्या नीति से है? किस समिति? ये हो जाएगा स्वामीनाथन समिति। कौन हो जाएगा? स्वामीनाथन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित? ये हो जाएगा नागरिकता से। किससे? नागरिकता। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किस अनुच्छेद में लिखा गया इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा? कौन सा समिति? अनुच्छेद लिखा इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा तो आर्टिकल 1 हो जाएगा। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो कौन सा? 36वां संशोधन। 36वां। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86वां ये हो जाएगा 11वां। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यकाल कौन सा था? भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यकाल उपराष्ट्रपति। ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अनुच्छेद? कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव अनुच्छेद हो जाएगा 66। अनुच्छेद 66। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद। उपराष्ट्रपति उसके पद से संसद हटा सकते हैं। कौन? संसद। उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा। कौन? राज्यसभा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में प्रतिनिधि की जनसंख्या किसमें एक है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा के प्रतिनिधि ये हो जाएगा 238। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आपातकाल के दौरान आपातकाल के दौरान भी कौन है से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकाल यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का, जीवन और व्यक्तिगत। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है किसमें? तो भाग 4 में, भाग 4। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो भाग 51 का है। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद शामिल? 51 का है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल अनुच्छेद 225 से 28, 25 से 28। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अस्पृश्यता का समाप्त करता है? भारतीय संविधान का अस्पृश्यता समाप्त अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान किस भाग में मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था? भाग 3, भाग 3। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद कहता है भारत में चुनाव आयोग होगा? भारत चुनाव होगा अनुच्छेद 224, 324। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी थी? हो जाएगा 84। कितनी? 84। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमारे देश में चुनावी व्यवस्था के लिए प्रावधान देते हैं? तो कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 324 से 329। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। इसके माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? किसके माध्यम से भारतीय नागरिकता? उपरोक्त वंश से, प्राकृतिकरण से, पंजीकरण से, उपयुक्त सभी, ऊपर के सभी हो जाएगा। किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या एज चाहिए? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। कितना वर्ष? 25 वर्ष। ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या एज चाहिए? भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कितना एज चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। कितना वर्ष? 35 वर्ष। ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। कौन सा अनुच्छेद को आपातकाल के समय में निलंबित किया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है? अनुच्छेद आर्टिकल 20 से 21, आर्टिकल 20-21 को निलंबित किया जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान कितने प्रकार के आज्ञापत्र या परामर्श है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के? 5 प्रकार। कितने प्रकार जारी करता है रिट? 5 प्रकार का। भारत का पहला राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राजनीतिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। एक बार सेशन पे नए तो चैनल को शेयर कर देंगे, एक बार जोर से सभी आदमी शेयर करेंगे, और यदि सेशन पसंद है सेशन को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, और आंसर पता है तो कमेंट में जरूर देंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राजनीति से संबंधित है? भारत का संविधान का कौन सा भाग जो राजनीति भाग हो जाएगा? भाग 3, भाग 4 हो जाएगा। आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएंगे। मौलिक अधिकार में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? मौलिक अधिकार में संसद करने संसद हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आर्टिकल हो जाएगा अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44। ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। लोकसभा की संरचना संबंधित कौन सा आर्टिकल? लोकसभा की संरचना संबंधित कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल हो जाएगा आपका 81। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया था? वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है? तो राज्यों में उच्च न्यायालय, देखिए आंसर हो जाएगा आपका 214। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीश को ट्रांसफर का उल्लेख किया गया था? किस न्यायालय में आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में
न्यायाधीश को ट्रांसफर का उल्लेख किया गया, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 222। कितना अनुच्छेद 222, ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। किसी आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में आदेश की समीक्षा का उल्लेख किया गया है। किसी आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों में आदेश की समीक्षा का उल्लेख किया गया, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 137, ऑप्शन आपके सी करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार की अनुच्छेद द्वारा प्रदान, भारत में संविधान समानता का अधिकार जो है ये हो जाएगा कौन सा अनुच्छेद, ये हो जाएगा अनुच्छेद 14। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 14, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के किस अनुच्छेद से संबंधित, राष्ट्रीय ऑप्शन देखिए क्या है, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो वित्त आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा आर्टिकल सूचना देता है, राज्यों के उच्च न्यायालय में देखिए तो अनुच्छेद 214, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीश को ट्रांसफर का उल्लेख किया है, किस आर्टिकल में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों को ट्रांसफर का उल्लेख किया है, तो अनुच्छेद 222, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश की समीक्षा का उल्लेख किया गया था, किस आर्टिकल में द्वारा, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा कौन सा, सी, अनुच्छेद 137। भारतीय संविधान के में असमानता का अधिकार के अनुच्छेद द्वारा संबंधित, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद संबंधित, राष्ट्रीय जनजाति अनुच्छेद 338 का ये हो जाएगा। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए समान उच्च न्यायालय का स्थापना किस अनुच्छेद संबंधित है, तो दो या दो से अधिक राज्य में समान न्यायालय का स्थापना अनुच्छेद 231 हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये हो जाएगा आर्टिकल 213। कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपाल से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद, ये हो जाएगा अनुच्छेद 153, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के लिए अयोग्यता का वर्णन करता है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 75 हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अनुच्छेद और उपाध्यक्ष से संबंधित है, तो कौन सा अनुच्छेद जो है लोकसभा अनुच्छेद 93 हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा अनुच्छेद राज्य का पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है, तो कौन सा अनुच्छेद जो है, तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 48, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नए राज्य का प्रवेश या स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है, नए राज्य का प्रवेश या स्थापना जो अनुच्छेद हो जाएगा 2, अनुच्छेद 2, ऑप्शन आपका आर्टिकल 2, ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। विधि के समक्ष समानता तथा विधियों का समान संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित, विधि के समक्ष समानता समता तथा विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 हो जाएंगे, ऑप्शन आपके बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखिए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग जो है अनुच्छेद आपका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 15 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद से संबंधित, उपाधियों का अंत हो जाएगा अनुच्छेद 18, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अपराध को दोषित के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित, अपराध का दोषित संरक्षण ये हो जाएगा अनुच्छेद 20, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का किस अनुच्छेद, अनुच्छेद 30 हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए उपचार किस अनुच्छेद से संबंधित, भाग 3 का द्वारा प्रदत्त अधिकार का ये हो जाएगा अनुच्छेद 32, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन जीवों की सुरक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन ये हो जाएगा अनुच्छेद 48 का क हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है, राष्ट्रीय स्मारक ये हो जाएगा अनुच्छेद 49, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो अनुच्छेद आपका 53 हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद 53, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद से संबंधित, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो ये हो जाएगा ऑप्शन अनुच्छेद 55, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। राष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद से संबंधित, राष्ट्रपति की पदावधि जो है अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद 56 हो जाएगा, अनुच्छेद 56, आर्टिकल 56, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद से संबंधित, राष्ट्रपति ये हो जाएगा अनुच्छेद 57, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा निर्दिष्ट नहीं है, भारतीय संविधान कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो अंग्रेजी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
किस संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? भारत लघु संविधान 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठन का निर्देश देता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 40। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन देता है, अनुच्छेद 40। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान भारतीय संसदीय प्रणाली वोट ऑन अकाउंट कितने महीने के लिए बंद होते हैं? भारतीय संसदीय प्रणाली वोट ऑन अकाउंट जो है 2 मंथ के लिए। कितना? 2 मंथ। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितनी बार चुना जा सकता है? तो किसी व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति के रूप में कितनी बार? जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता, अनगिनत बार, कोई उल्लेख नहीं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु कितना? विधानसभा की सदस्यता के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? विधानसभा के 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। 74वें संविधान संशोधन राष्ट्र संबंध में किस संस्था में? 74वें संविधान संशोधन जो ये हो जाएगा नगर पालिका से। किससे हो जाएगा? नगर पालिका। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किससे संबंधित? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है ये हो जाएगा संशोधन प्रक्रिया। किससे? संशोधन प्रक्रिया। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित? संशोधन प्रक्रिया। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। कौन थे? भारत का पहला चुनाव सुकुमार सेन। ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत नियंत्रक पर 6 वर्ष का होता है। कितना? 6 वर्ष। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए सबसे पहले आम चुनाव तो 1951 कब हुआ था? 1951। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो 250 है। कितना? 250 है। वर्ण निर्णय लेने का अधिकार किसका है? कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं? यदि लोकसभा अध्यक्ष लेता है। कोई वर्ण निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष लेता है। राज्य